हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग कैसे करें। प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि ए इन्वर्स कैसे निकालें, कैसे ज्ञात करें। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत में आपको दो प्रकार का बॉक्स मिलेगा। और एक बॉक्स अगर आपको पीछे वाला वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो के लिए इस पे टैप करें, इस बॉक्स पे, और नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस वाले बॉक्स पे टैप करें। और अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हम प्रमुख तथ्य आपको बताएंगे और ये प्रमुख तथ्य जो है इस चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रारंभिक संक्रिया होती क्या है, इसको कितने तरह से हम लगा सकते हैं। तो किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिनमें से हम 3 पंक्तियों पर तथा 3 स्तंभों पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आव्यूह दिया हुआ है ए आव्यूह दिया है 2 4 5 3 2 1 2 4 3। ये एक आव्यूह दिया हुआ हमने ले लिया, मान लिया कि ये एक आव्यूह है। तो इसमें जो है ये जो है इन्हें हम रो यानी कि पंक्तियां कहते हैं। R1 R2 ये हो गई R1 R2 R3, 3 पंक्तियां हो गई। और ऐसे से हम देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर, इसे कहेंगे कॉलम 1 यानी कि पहला स्तंभ, कॉलम 2 दूसरा स्तंभ, कॉलम 3। तो इनमें हम कुल 6 प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। 3 अगर कॉलम में करेंगे संक्रिया तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यानी कि 3 संक्रिया हम कॉलम में कर सकते हैं और 3 संक्रिया हम रो में कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रारंभिक संक्रियाएं। कुल प्रारंभिक संक्रियाएं हम 6 प्रकार से किसी आव्यूह में कर सकते हैं। और ये प्रारंभिक संक्रिया हम जो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग केवल वर्ग आव्यूह में करेंगे। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिनमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों समान रूप से हों। जैसे अगर इनमें हम देख लें तो इनमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्तियां हैं, यानी कि 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ भी हैं। जिनमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो और उसी आव्यूह को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो अब प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग हम कैसे कैसे करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं इसको। पहली संक्रिया जो है, इसमें पहली संक्रिया का प्रयोग हम करेंगे कि किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय। विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज। विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज यानी कि परस्पर बदल देना। हम किन्हीं भी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर हम विनिमय यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एक आव्यूह लिया जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। अब इसमें हम लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया। हम चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में, और हाँ, ये जो संक्रियाएं हैं इनका प्रयोग क्वेश्चन में किसकी ज़रूरत है उसके अनुसार करना है, ऐसे नहीं करना है बेवजह। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए कि ज़रूरत है ये जो हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, और ये हो गया R1 R2 और R3। हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में कि R1 की जगह हम R2 को ले जाना चाहते हैं। ये हो गया R1 की जगह हम R2 को करना चाहते हैं इंटरचेंज। तो यहाँ पे हमें संक्रिया लगाना होगा यानी कि ऑपरेशन लगाना होगा R1 इंटरचेंज R2। यानी कि अब ये करने का मतलब ये हुआ कि इस आव्यूह का रूप कुछ ऐसा हो जाएगा जो R1 की जगह हम R2 को लिख देंगे, यानी कि 2 2 5 1 4 7 3 5 4। और ये संक्रिया करने से हमारे आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि हमें जैसी ज़रूरत हो
हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। अब यही प्रक्रिया हम स्तंभों पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कॉलम 1, कॉलम 2, परस्पर हम अगर इंटरचेंज करते हैं तो लिखेंगे C1 इंटरचेंज C2। तो हमारे आव्यूह का क्रम कुछ ऐसा हो जाएगा कि C1 की जगह हम C2 को लिखेंगे और C2 की जगह C1 को, परस्पर इन दोनों का इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 1 4 3 2 और ये थर्ड वाला जो कॉलम है सेम रहेगा एज इट इज 7 2 4। तो ये हो गई संक्रिया पहली, यानी कि इस संक्रिया का प्रयोग हम करेंगे ए इन्वर्स ज्ञात करने में। चलिए देखते हैं दूसरा जो तरीका है वो क्या है। दूसरा जो है नियम है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन। अब यहाँ पे शून्येतर क्या है, यानी कि शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो गई वो शून्येतर संख्या होती है, सिर्फ शून्य को छोड़कर। जैसे यहाँ पे एक अवयव हमने लिया 2 4 3 5। अब यहाँ पे हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या यानी कि जो शून्य ना उससे गुणा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये कॉलम 1 कॉलम 2, तो हम कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1। इसका मतलब हुआ कि हम कॉलम 1 में 2 से गुणा करके लिखेंगे। तो इसका रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज 3 5। अब यही प्रोसेस जो है हम रो में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हमने लगा दिया रो 1 चेंजेस 3 रो 1। तो इसका रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई, अब रो ये हो गई यानी कि पहली पंक्ति में 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज 4 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसी ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से इंटरचेंज करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला रूल। तीसरा रूल हमारा है किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अवयव दिया हुआ है और हम इसमें C1 की जगह C1 + 2C2 यानी कि दूसरे वाले स्तंभ में 2 से गुणा करके यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नया जो बनेगा ये बन जाएगा C1 की जगह लिखना है, क्या लिखना है, C1 में जोड़ के 2C2 यानी कि पहले हम C2 में 2 से गुणा करेंगे और उसको C1 में जोड़ के तब C1 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5 और फिर वापस से यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे -2 और +2 ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे एज इट इज ज्यों का त्यों। तो ये प्राप्त हो जाएगा। इन 3 संक्रियाओं का प्रयोग हम ए इन्वर्स ज्ञात करने में प्रयोग करेंगे और ये काफ़ी मददगार हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात करना है। व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी कि यदि ए कोई यम का एक वर्ग अवयव है और एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I हो तो B को अवयव A का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। व्युत्क्रम अवयव को A इन्वर्स से निरूपित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 2 अवयव हों A और B और इनका जो है गुणा कराया जाए तो I आ जाए। अब ये I क्या है, चलिए बताते हैं। I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव इकाई हो और बाकी का अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ये हो गया इसका मुख्य विकर्ण, ये इकाई हैं, बाकी के अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो I का मतलब अब जितने क्रम का अवयव रहेगा उतने क्रम का हम I वाला मैट्रिक्स ले लेंगे।
तो यहाँ पे ए है 2 गुणे 2 क्रम का, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला है, तो आई का मान भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला ही होगा। और अगर यदि 3 क्रम का है वर्ग अवयव, तो हमें जो आई की वैल्यू है वो लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसके जो मुख्य विकर्ण का मान है वो इकाई है, बाकी के अवयव क्या हैं, शून्य है। तो आई की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा अवयव कितने क्रम का है। तो अगर दो अवयव व्युत्क्रमणीय कहलाते हैं, आपस में व्युत्क्रमणीय कहलाते हैं कब, जब उनका हम गुणा करें और आई हमें प्राप्त हो, या तो ए बी का गुणा करें या फिर बी ए का गुणा करें, दोनों कंडीशन में हमें आई प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्युत्क्रमणीय अवयव तब होगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। तो यहाँ पे जो बी अवयव है वो ए का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा और ए जो है बी का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, हम ए बी निकाल के सत्यापन करते हैं कि क्या ये दोनों अवयव व्युत्क्रमणीय हैं या नहीं है। तो हम निकालेंगे ए बी, और ए बी निकालने का तात्पर्य ये है कि दो अवयवों का गुणा करा दीजिए। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में अवयव का गुणन, जोड़, घटाना, अवयवों का प्रकार, अवयवों का क्रम सब कुछ बता दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक दिख रहा है, उसको टैप करके उसको ज़रूर देखें पहले, ताकि ये गुणा करना पहले समझ में आ जाए। तो ये ए बी हमें निकालना है, तो हमने ए लिखा इंटू में बी, यानी कि 2 - 1 3 2। अब इसका हमें गुणा कराना है, तो गुणा कराना है बहुत ही आसान है। तो इसका जो है पंक्ति स्तंभ उठा के हम गुणा करा देते हैं। तो पहले अवयव की पंक्ति, ये रही पंक्ति, इसको हमने उठाया और स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 2 का गुणा हमने इसमें कर दिया, 3 का गुणा इसमें, 3 एकम -3। फिर वापस से दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो ये प्लस का 6। और वापस से हम कराएंगे, अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, ये पंक्ति, और वापस से इन्हीं स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिखेंगे। तो 1 दूना 2, 2 एकम -2, वापस से इसमें कराएंगे, 1 तिया -3, 2 दूना प्लस का 4। अब इसको आसान कर देते हैं, तो क्या देखेंगे, 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये 6 से 6 पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब ये हमें मिल गया आई, यानी कि हमने ए बी निकाला तो आई आ गया। इससे क्या पता चलता है कि ये जो अवयव बी है ए का इन्वर्स है, यानी कि ए का व्युत्क्रम है। तो हम इसी अवयव बी को हम ए इन्वर्स कहेंगे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी को ए इन्वर्स कहेंगे, तो हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर आई, यानी कि ए बी बराबर आई होता है। तो इसी बी को हम ए इन्वर्स कहते हैं, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है। अगर किसी भी अवयव का उसके व्युत्क्रमणीय अवयव से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमें आई प्राप्त होगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। चलो बी ए निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बी ए भी संभव है। तो आइए निकालते हैं बी ए भी बराबर हमें आई लाना होगा, यानी कि बी ए भी कराने पर क्या आएगा, आई ही आना चाहिए। तो 2 - 1 -3 2, और ए की वैल्यू है 2 1 3 2। अब इसमें फिर से वही काम, एक पंक्ति को उठाएंगे और इन स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिखेंगे, 2 दूना 4, 3 एकम -3, वापस से दूसरे स्तंभ में 2 तिहाई 6, 3 दूना -6। अब दूसरी पंक्ति को उठाए, -2 और 2 एकम +2, 3 एकम -3 और 2 दूना प्लस का 4।
सॉल्व कर देते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, वापस से फिर से आ गया i। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि ये जो a है ये b का भी व्युत्क्रमणीय है, यानी कि अगर कोई भी अवयव किसी का व्युत्क्रमणीय है तो दोनों अवयव परस्पर आपस में व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि यदि कोई दो अवयव हैं जिनका गुणन यानी कि ए बी अब बराबर आ जाए बी ए, चाहे हम ए बी निकालें या फिर बी ए निकालें, वो आ जाए आई के इक्वल, तो दोनों अवयव परस्पर व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं, यानी कि ए व्युत्क्रम है बी का और बी व्युत्क्रम है ए का। और इस कंडीशन में बी जो है व्युत्क्रमणीय होता है ए का और इस कंडीशन में ए व्युत्क्रमणीय है बी का। चलिए देखते हैं कि अब हम व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस लगाएंगे और कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें 6 प्रकार से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 6 संक्रियाएं लगा सकते हैं, 3 स्तंभों में और 3 कॉलमों में। लेकिन व्युत्क्रम निकालने के लिए दोनों में से कोई एक ही संक्रिया का प्रयोग हम कर सकते हैं, या तो पंक्ति की संक्रिया या फिर स्तंभ की संक्रिया। अगर हम पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो हमें अंत तक पंक्ति में ही संक्रिया तब तक लगाना है जब तक कि ये जो अवयव हम लिए रहेंगे वो आई में ना बदल जाए। तो सबसे पहले जो अवयव दिया होगा ए बराबर जो भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 2 1 ए दिया है, तो हमें पहले लिखना है ए बराबर आई ए। अगर हम पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो हमें लिखना है ए बराबर आई ए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट में ए है यहाँ पे हमें ए की वैल्यू राइट कर लेना पूरा का पूरा 1 2 2 1 इक्वल टू। अब ये जो हमारा दिया हुआ अवयव है ये है 2 गुणे 2 क्रम का, तो आई की वैल्यू हमें 2 गुणे 2 वाला ही लेना है, यानी कि 1 0 0 1। और इस ए को ज्यों का त्यों ऐसे रहने देना है। अब हमें इन पर संक्रिया लगाना। अगर हम पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो R1 पे संक्रिया लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे, और ये संक्रिया तब तक लगाएंगी जब तक कि ये लेफ्ट वाला जो अवयव है यहाँ पे आई ना बन जाए, यानी कि 1 0 0 1 ना बन जाए, तब तक लगाते जाएंगे। जो संक्रिया का प्रयोग हम बाएं साइड करेंगे सेम वही संक्रिया का प्रयोग हम इस दाएं साइड इसके लिए भी करेंगे, और तब तक संक्रिया का प्रयोग करेंगे जब तक इधर ऐसा अवयव यानी कि आई ना बन जाए, और इधर जो बनेगा वो आंसर होगा हमारा, यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमें यही हमारा ए इन्वर्स होगा। और अगर हम स्तंभ में संक्रिया लगाएंगे तो लिखना है हमें ए बराबर ए आई। हालांकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों से सेम रिजल्ट आता है, लेकिन फ़िलहाल लिखने का जो तरीका है स्तंभ के लिए ये होगा कि ए बराबर ए आई लिखना है, और इसके बाद हमें तब तक संक्रिया लगाते जाना है जब तक कि बाएं साइड आई ना बन जाए। और यहाँ पे जो बी की जगह यहाँ बी नाम यानी कि बी क्या है हमारा, बी की जगह जो भी मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल के द्वारा पूरी की पूरी संक्रिया क्लियर। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, एक अवयव दिया हुआ है ए बराबर 1 2 2 -1, और प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लगाएंगे पंक्ति संक्रिया। कौन सी संक्रिया लगाएंगे, तो पंक्ति संक्रिया के द्वारा बताएंगे। तो पंक्ति संक्रिया के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने पहले ही बताया था कि पंक्ति संक्रिया के लिए हमें सबसे पहले लिखना है ए बराबर, पंक्ति संक्रिया के लिए हमें लिखना है ए बराबर आई ए, ये राइट करना है। और ए का मान यहाँ जो दिया है वो लिख लेना है, यानी कि ए 1 हो गया और ये 2 2 -1, और आई की वैल्यू लेना है जितने क्रम का ये हमारा वर्ग अवयव है, यानी कि 2 गुणे 2 क्रम का, तो आई का मान ले लेना 1 0 0 1, और इस वाले ए को ज्यों कहते हैं लिख लेना है। अब यहाँ पे हम संक्रिया लगाने जा रहे हैं,
रो में, यानी कि पंक्ति संक्रिया में। तो अब इस ए को यानी कि यहाँ पे हमें बनाना है आई। आई बनाने का मतलब ये हुआ कि आई बराबर ये रहा आई, जो यहाँ है वो यहाँ बन जाना चाहिए और यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। आई बनाने का मतलब है कि ये अवयव हमारा आई का अवयव होता है एक, ये बना हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ 2 की जगह हमें ले आना है 0 और इस 2 की जगह भी ले आना है 0 और यहाँ पे -1 है तो यहाँ 1 हमें बनाना है। तो अब लगाएंगे संक्रिया। तो पहली संक्रिया लगाते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दिख रहा है 2, तो यहाँ पे होना चाहिए 0, यहाँ पे होना चाहिए 0। तो इसको बदलने के लिए हमें जो है R1 को चेंज करना पड़ेगा। R1 को चेंज कर, या तो इसको बदलें या फिर इसको बदलें। अगर इसको भी बदलना होगा तो यानी कि R2 को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब चाहे यहाँ बदलें चाहे यहाँ बदलें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो हम R2 में पहले चेंज करेंगे, यहाँ वाले अवयव को हम पहले 0 करेंगे। तो हम संक्रिया लगाएंगे। अब R2 में बदलाव करना है तो लिखेंगे R2 चेंजेस। अब यहाँ R2 में से अगर हम ये जो R2 में से R1 में 2 से गुणा करा के घटा दें, यानी कि R2 की जगह हम लिखेंगे R2 - 2R1, यानी कि R1 में कराएंगे 2 से गुणा, इसमें कराएंगे 2 से गुणा और वापस से हम घटा देंगे इसमें और R2 की जगह ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 में तो कोई बदलाव नहीं करना है, 1 2 लिख लेंगे और यहाँ पे R2 की जगह हमें लिखना है, R2 की जगह लिखना है, क्या लिखना है, R2 में से घटा के 2R1। तो इसमें करेंगे 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ जब गुणा कराएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। और जो संक्रिया लेफ्ट में लगाए हैं सेम वही संक्रिया हमें राइट में लगा देना है। राइट में संक्रिया लगाएंगे तो R1 में कोई बदलाव नहीं, 1 0 लिखना है। और यहाँ पे जो है जब 2 से गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे घटा के, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 में से घटाएंगे 0 तो 1 ही होगा और इस A को ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब संक्रिया हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 0 बन गया है। अब यहाँ 0 करें, अगर यहाँ 0 नहीं बन पा रहा है तो पहले इसको हटाएंगे -5 को, तो यहाँ पे होना चाहिए 1, जबकि यहाँ माइनस है। अब माइनस को हटाने के लिए किसी माइनस वाली संख्या से गुणा करा दें। अब 5 को 1 बनाना है तो अगर हम -1/5 से गुणा करा के R2 में हम संक्रिया लगाएंगे, R2 में चेंज करना है तो लिखेंगे R2 चेंजेस -1/5 से गुणा करा दें अगर R2 में तो ये 1 हो जाएगा। तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ R2 में, तो R1 ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, R1 ज्यों का त्यों। इसमें 0 में गुणा कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। और -5 में -1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 से 5 कट आउट, माइनस से माइनस कट आउट, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1। अब जो संक्रिया लेफ्ट में लगाए वही राइट में लगा देंगे, तो R1 में नो चेंजिंग और यहाँ पे हो जाएगा -2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा -1/5, क्योंकि 1 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/5 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों। अभी हम लगाने वाले हैं इसमें प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 0 1 1 हमारा 3 बन चुका। बस केवल अब हमें चेंज करना है इस 2 को। तो इस 2 को हटाने के लिए अब ये R1 में है, चूँकि ये R1 में है तो हम लिखेंगे R1 चेंजेस, यानी कि R1 में बदलाव करना है हमें, R1। और R1 में से अगर हम घटा दें 2R2, यानी कि R2 में अगर 2 से गुणा करें तो यहाँ तो 0 ही होगा, 0 घटाएंगे 1 में से तो 1 ही होगा और इसमें से घटाएंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पहले से ही 0 है और 1 है, यहाँ बन गया I,
बाएं साइड हमारा आई बन गया। और यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, इसमें 2 से गुणा करना है और इसमें से घटा देना है। तो देखिए कैसे होगा, 1 में से घटाना है, R1 में से घटाना है, यानी 1 में से घटाना है, क्या घटाना है 2R2 यानी 2 से इसमें गुणा करें 2 दूना 4/5 हो जाएगा। 5 से कम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/5 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/5। और यहाँ 0 में से घटाएंगे, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2/5, ये ऑलरेडी पहले से माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 2/5। और यहाँ पे पहले से है 2/5 माइनस का 1/5 इंटू में a। अब यहाँ पे जो आया है यही होता है हमारा a इन्वर्स, क्योंकि ये है i बराबर ये हो गया हमारा b और ये यहाँ a पहले से है, तो इस a का जो ये है b, ये क्या है इन्वर्स होता है, b a का इन्वर्स होता है। b को हम a इन्वर्स से भी निरूपित करते हैं, तो लिख देंगे डायरेक्ट कि a इन्वर्स बराबर क्या आ गया हमारा 1/5 और 2/5 और 2/5 माइनस का 1/5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से जो है ए इन्वर्स निकालना है। अब इस चीज़ को चाहे तो स्तंभ में भी संक्रिया लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे स्तंभ में लगाइए तो स्तंभ में ही लगाते जाइए लास्ट तक, और अगर पंक्ति में लगाएंगे तो लास्ट तक पंक्ति में ही लगाना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक काम करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ।